फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में स्टडी किया था। उसके पहले कुछ हम लोगों ने सेट्स के बारे में जाना था। सेट्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ जो रिलेशन पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और रिलेशन पढ़ने के बाद ही हम लोग फंक्शन टॉपिक में मूव कर सकते हैं। वैसे मेनली हम लोगों का टॉपिक फंक्शन ही है। फंक्शन जो क्लास 12 का चैप्टर है, उससे ये जो फंक्शन चैप्टर है वो बेसिक चैप्टर है कैलकुलस का। क्योंकि देखो, आप लोग देखेंगे जब हम लोग कैलकुलस पूरा पढ़ेंगे, मेनली जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। फंक्शन के बिना कोई आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, जैसे जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें जेई एडवांस में फंक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। आप फंक्शन अगर डिटेल से पढ़ते हैं तभी जेई एडवांस के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। एक जेई मेंस तक तो एक सही रहता है, बट अगर फंक्शन सही से नहीं पढ़े हैं आप, तो जेई एडवांस के क्वेश्चन तो शायद आप एक भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं कैलकुलस का। क्योंकि जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे किसी टॉपिक में नहीं आते हैं, वो पूरा टॉपिक मिक्स करके आते हैं। जैसे उसमें फंक्शन भी होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी होगा, और डिफरेंशिएशन भी करना होगा, इंटीग्रेशन भी करना होगा, एरिया अंडर कर्व में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ग्राफ प्लॉटिंग होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तब क्वेश्चन कर पाते हैं। तो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में सेट्स के बारे में जो बेसिक आइडिया था वो लिया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन स्टार्ट किया था, जो सेट्स के बाद हम लोगों ने किया। तो रिलेशन स्टार्ट किया था, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस के बारे में जाना था, स्टडी किया था। और जो रिलेशन का सेकेंड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जाना था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। और जब तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोगों ने ये भी जाना था, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। रिलेशन में जो मेन टॉपिक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज एंड इनवर्स ऑफ रिलेशंस। तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। अभी हम लोगों आप करेंगे बीच में क्वेश्चन, तो देखेंगे कि जेई मेंस 2021 में, मतलब हर साल क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं हमेशा कि स्पेसिफिक कभी जो जेई मेंस है उसमें तो रिलेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, सेट्स पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, और फंक्शन तो मान लो बड़ा ही टॉपिक है। तो डोमेन और कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद हम लोग इन्वर्स क्या होता है रिलेशन का, वो देखेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, और एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको देंगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताइएगा। तो देखते हैं हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन, जैसा कि हम लोगों ने वो देखा था कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो डायग्राम हम लोगों ने देखे थे, जो सेट ए होता है, सेट बी होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ध्यान से रखिएगा, ये मतलब डेफिनेशन जो है वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को। एलिमेंट्स ऑफ ए विच मस्ट हैव इमेज इन बी, मतलब कि जो ए में एलिमेंट्स हैं, जो हम लोगों ने सेट ए एज एग्जाम्पल लिया है, ए सेट इज इक्वल टू 1 3 5 7, इसमें 8 नंबर लिए हैं 4, और इसमें इवन नंबर 4 लिए हैं, ठीक है। तो ए में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, ये वाला रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग कि 3 से 2 की मैपिंग है, 5 से 4 की मैपिंग है, और 7 से 2 की है, और 7। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन डिफाइन करना होगा, हम लोग लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा r इज इक्वल टू 1 का रिलेशन तो है नहीं, 3 का 2 के साथ, एंड 5 का 4 के साथ, एंड 7 का 2 के साथ, एंड 7 का 6 के साथ। ये रिलेशन दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो डोमेन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स विच मस्ट हैव इमेज इन बी, जिनकी बी में इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 3 की इमेज है, 5 की इमेज है, और 7 की भी इमेज है, 2 और 6, मतलब 2 और 6, ठीक है। लेकिन 1 की कोई इमेज नहीं है, ये ध्यान रखना है कि 1 यहाँ पे जो है डोमेन में काउंट नहीं होगा। 3 5 7 क्योंकि लिखा विच है वो मस्ट इमेज इन बी, इमेज बी में होनी चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने ये भी जाना था, जो रिलेशन का पहला लेक्चर था, कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। जो बी के एलिमेंट होते हैं उसमें इमेज वाले होते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि सभी हों जिनका रिलेशन होगा। तो इनके ए के जो इसमें होते हैं जिनमें जो रिलेशन होता है ये इमेज होते हैं, और इनके ये प्री इमेज होते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। अभी हम लोग देखो ध्यान ये रखना है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज रिलेशन का पढ़ रहे हैं हम लोग, फंक्शन का नहीं पढ़ रहे हैं। आप कंफ्यूज नहीं होनेगा, क्योंकि अभी आप फंक्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ शायद कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रिलेशन का डोमेन कैसे हम लोग निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं एंड कोडोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन हम लोगों ने देखा, एलिमेंट्स ऑफ ए विच मस्ट हैव इमेज इन बी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं रेंज क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या था कि जो ए के एलिमेंट जिसकी इमेज बी में हो, वैसे ही रेंज क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैव प्री इमेज इन ए। मतलब कि जो बी के एलिमेंट हैं उन जिनकी प्री इमेज ए में होगी वही रेंज में काउंट होंगे। मीन्स 2 4 6, 2 की प्री इमेज 3 है, 2 की प्री इमेज 7 है, 4 की प्री इमेज 5 है और 6 की प्री इमेज 7 है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन वो उसमें एलिमेंट्स वो थे जिनमें ए के एलिमेंट थे बट उनकी इमेज बी में थी। लेकिन रेंज में क्या था, रेंज में बी के एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज ए में थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नाउ मूव फॉरवर्ड ऑन कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्री इमेज इन ए। जो कोडोमेन होता है वो बी के एलिमेंट्स सारे सभी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हमें इररिस्पेक्टिव में मतलब ना परवाह करते हुए ये मतलब ये नहीं देखना है कि इसमें प्री इमेज है या नहीं है। कुल मिला के जो भी बी में एलिमेंट होगा उसको हम लोग कोडोमेन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2 4 6 8। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होता है। अभी हम लोगों को इस पे क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन करेंगे जो अभी इन्वर्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इन्वर्स और डोमेन, कोडोमेन, रेंज सभी को मिला के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी देखेंगे कि जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है 2021 में ही, तो वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी। तो देखते हैं इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। इन्वर्स ऑफ रिलेशन डोमेन, अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूला टाइप का है। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। आई थिंक आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आ जाएगा कि हम क्या बताएं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा उसको रिवाइंड करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। डोमेन ऑफ आर जो रिलेशन दिया है उसका डोमेन, डोमेन ऑफ इनवर्स, देखो इनवर्स क्या होता है, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। देखो इसको आर इनवर्स बोलते हैं। अब इसको ये नहीं कर देना कि ये मैंने जो लिखा है नीचे देखो, आर इनवर्स इज इक्वल टू नॉट 1/r। बहुत लोग कर देते हैं कि आर इनवर्स दिया तो 1/r होगा इसका मतलब, लेकिन ये नहीं होता है। आर इनवर्स इसको वो मतलब सिंबल ही है, सिंबल ही है, इसको डिफाइन करते हैं ऐसे आर इनवर्स से, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म है आर इनवर्स की। तो डोमेन ऑफ आर जो रिलेशन दिया होगा, अगर हम लोग उसका आर इनवर्स निकालेंगे तो जो डोमेन ऑफ आर होगा वो रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था, अगर डेफिनेशन आपने ध्यान से पढ़ी हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि डोमेन ऑफ जो ए था उसके जो एलिमेंट थे जिनकी इमेज बी में थी, हम लोगों ने अभी देखा था, जिनकी इमेज बी में थी वही हम लोग डोमेन में काउंट कर रहे थे, और जिनकी प्री इमेज ए में थी बी वाले एलिमेंट्स की, उनको हम लोग रेंज में काउंट कर रहे थे। तो जब इन्वर्स करेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, और रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, सीधी सी बात है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि क्या होता है कैसे। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिया और बी इज इक्वल टू ABCD लिया। ठीक है, लेट्स डिफाइन अ रिलेशन आर 1, A 2, B। अच्छा, इसमें रिलेशन जो हम लोग करेंगे ए क्रॉस बी प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे, कितने बनेंगे आप मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसमें कितने बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये भी वेरी फर्स्ट लेक्चर जो सेट्स का था, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो वो लेक्चर आप देखिए जाके। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो आप जो फर्स्ट लेक्चर था सेट्स वाला, बेसिक ऑफ सेट्स नाम करके है, तो आप वो वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको मालूम है तो ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितना होगा। ठीक है,
तो हम लोग कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन हमने क्या बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होता है वो एक रिलेशन डिफाइन करता है। एक को ले सकते हैं, दो को भी ले सकते हैं, छः होंगे तो छः को भी ले सकते हैं, तो ये होगा। तो रिलेशन यहाँ पर कहते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी हमने रिलेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर है उसके भी प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया है। तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 इंटू 4 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 16, 4 इंटू 4, ये हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर कि हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग अभी ये देखा है, जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से देखा कि उसको हम लोग पलट देते हैं। जो रेंज वाले एलिमेंट, रेंज वाले जो मतलब जो बी वाले एलिमेंट होते हैं उसको ए कर देते हैं, ए वालों को बी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 ए बी सी डी ये था ना। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या था 1 कामा ए, तो यहाँ पर हो गया ए कामा 1, 2 कामा बी तो बी कामा 2, 3 कामा सी तो सी कामा 3, 4 कामा डी, डी कामा 4। ये हम लोग रिलेशन में कर रहे हैं। ठीक है, अभी फंक्शन में आगे देखेंगे, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 इधर आ गया, ये ए के एलिमेंट थे और ये सब बी में आ गया, और ये बी का जो एलिमेंट था वो ए में आ गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेन 2022 जनवरी अटेम्प्ट में आया है अभी। तो हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया था इफ़ आर इजक्वल टू एक्स, आर इजक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, हम लोग बताया था पिछले लेक्चर में। एक्स कामा वाई बिलोंग टू जेड, जेड क्या बताया था हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में, सेट्स वाले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि नंबर सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जेड को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, वो चाहे माइनस इंटीजर हो, प्लस इंटीजर हो या जीरो हो, तो बट हम लोग इंटीजर बोलते हैं। सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग टू जेड, मतलब एक्स कामा वाई जो है वो इंटीजर है हमेशा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज डिफाइन करनी है, मतलब पुट करनी है जो 4 से लेस हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4, 4 भी हो और 4 से कम हो, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज अ रिलेशन इन जेड देन डोमेन ऑफ आर इनवर्स विल बी। ये जेईई मेन 2021 में आया है। तो हम लोग देखते हैं फिर क्या करते हैं। अच्छा, हम लोग एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा वेवी कर्व मेथड आई थिंक अभी आप लोगों ने शायद जो 12th में होंगे वो लोग पढ़े होंगे, और 11th वाले आई थिंक नहीं, शायद उन लोगों को अभी, बट मैं देखूंगा, एक बार प्रयास करूंगा बताने का। और आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, मतलब पुलकित सर अभी थोड़ा उनको दिक्कत है तो वो क्लासेस लेंगे अभी बाद में आपकी कुछ दिन बाद, तो वो आपको बताएंगे कि वेवी कर्व मेथड का क्या होता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं भी बता सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं अभी समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट करते हैं, तो देखते हैं सेटिस्फाई y की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। अब ये 4 को इधर ट्रांसफर कर लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसका वो बना लिया हम लोगों ने, फैक्टर कर लिया, वाई माइनस 2 वाई प्लस 2 लेस और इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ये प्लाट करेंगे। तो हम लोग ये छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते थे कि -2 और +2 ये मतलब प्लाट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है वाई माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 0। अच्छा, दो, ये एक x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो वो हैं, दो नंबर हैं, y माइनस 2 एक नंबर है, y प्लस 2 एक नंबर है। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो क्या होगा, अगर 0 के बराबर हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो ये 0 या तो ये भी 0 होगा। ठीक है, तो y माइनस 2 अगर 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है y माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 0, तो क्या हो गया y लेस आर इक्वल टू 2, तो 2 से कम हो गया y की वैल्यू। और यहाँ से अगर प्लाटिंग करेंगे, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में बाद में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको देखते हैं, अगर इस पर आपको ज़रूरत होगी तो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा मिक्सअप करके आते हैं। तो -2 ये जो है -2 से लेके +2 तक जाएगा, और बराबर का भी है, मतलब लेस उसके -2 से ज़्यादा होगा, और ये भी हो सकता है इससे मतलब बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया y की वैल्यू, x इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम लोग, तो y की वैल्यू। अच्छा, हम लोग अगर y 0 कर दे रहे हैं
तो क्या होगा, एक्स की जितनी वैल्यू आएंगी वो भी वही आएंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स को वाई से रिप्लेस करते हैं ना, ये सिमेट्री दिख रही है, ठीक है, तो वो भी वही आ जाएगा, आप देख लेंगे। तो एक्स क्या होता है, एक्स और वाई, मतलब एक्स जो होते हैं वो हम लोग डोमेन में काउंट करते हैं और वो वाले रेंज में, है ना, रेंज 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 ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अच्छा, क्या करना था हम लोगों को, डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना था, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। और हम लोगों ने डोमेन, ये रेंज था, ये डोमेन था, ये डोमेन था, ठीक है। तो निकालना क्या है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अच्छा, डोमेन ऑफ, ये हम लोगों ने निकाला है डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर क्या है, -2 से 2 तक, -2 ये हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आंसर हमारा आ गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मेरे पास और है, ये भी जेईई मेंस 2022 में आया है, 2021 में आया है। तो हम लोग देखेंगे कि आप ये, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको ये समझ में आया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा लेक्चर आज का, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। हमको पता लगेगा कि आपको हाँ समझ में आ गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y² लेस आर इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में भी दिया है, ये भी जेड में दिया है, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी ओनली इंटीजर होंगी। देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करके देखना है एक्स और वाई की कि कौन कौन सी वैल्यू कर रही हैं। और ध्यान ये रहे कि ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन ये है कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए एक्स और वाई दोनों की, और एक्स स्क्वायर प्लस 3y² लेस आर इक्वल टू 8, मतलब कि यहाँ से 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन दोनों, मतलब इसकी वैल्यू, पूरे जो LHS की वैल्यू है RHS से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम देखेंगे कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, तो आप सही आंसर देने का प्रयास करेंगे पूरा, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग आंसर इसका देने का मतलब ट्राई करेंगे और सही आंसर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल MN जेईई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का ट्राई कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को काफ़ी नीड है, इन लोगों की, मतलब ऐसे लेक्चर्स की जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। और जेईई 2022 की जो अगर तैयारी कर रहे हैं, तो 11th का बच्चे हों या 12th के हों, तो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। और जल्दी ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आ रही हैं, तो आप मतलब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2022 के लिए हम लोग जेईई मेंस की पूरी तैयारी करवाएंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, एंड थैंक यू।